इस लास्ट लेक्चर में यू वर डिस्कसिंग द एओर्टिक डायसेक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसकी शॉर्ट समरी के मतलब समराइज करेंगे, ठीक है, रॉबिन्स को। अक्रिस मैंने आपको बता दिया था कि वो पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव हों, ठीक है, या जिनकी एज 40 to 60 से अबव हो, या कोई यंग एज के पेशेंट हो जिसमें मार्फन सिंड्रोम वगैरह, एलर्ट-डायनेस सिंड्रोम वगैरह इस तरह की कंडीशन हों, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हों, उनमें एओर्टिक डायसेक्शन बहुत कॉमन होती है, ठीक है। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया कि जिन पेशेंट में हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन यहाँ पर क्यों बार बार इनको मेंशन करें, हाइपरटेंशन को इसलिए मेंशन करें क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से आपके पास जो वेजा वेजरम था, ठीक है, वेजा वेजरम जो आपकी एडवेंटिशिया में जो ब्लड वेजल्स थी जो मीडिया को सप्लाई कर रही थी, वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से जब वो वेजो कंस्ट्रिक्ट होंगी तो मीडिया को सप्लाई नहीं मिलेगी, मीडिया डैमेज होना शुरू हो जाएगा, मीडिया वीक हो जाएगा, इसकी वजह से भी डायसेक्शन हो सकती है, ठीक है। या मार्फन सिंड्रोम, जो पेशेंट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, यानी कि कोलेजन वगैरह, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स वगैरह मीडिया के प्रॉपर से नहीं बने हुए, उनमें भी एओर्टिक डायसेक्शन बहुत कॉमन है, ठीक है। या जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो ज़्यादा से इंटीमा को डैमेज कर देगा, तो ये हो गया इसकी पैथोजेनेसिस, ये इसके कॉजेज होते हैं। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था कि आपका ट्रांसफर्स टीयर, ये आपकी ब्लड वेजल है, ठीक है, इसमें ये ट्रांसफर्स टीयर आएगा इंटीमा और मीडिया के बीच में, यहाँ से चैनल जब बनेगा और उस जो ट्रांसफर टीयर होगा उसके शार्प एजेस होंगे, ठीक है। और टीयर क्या ट्रांसफर होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक डबल बैरल्ड एओर्टा, डबल बैरल्ड एओर्टा एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। इसमें यह बताते हैं कि आपको एक तो एओर्टा की वो जगह जहाँ से आपका एओर्टा वो हुआ था, टीयर आया था एओर्टा में, ठीक है, इंटीमल टीयर आया था, वहाँ से ब्लड आ गया और अंदर हिमोटोमा बन गया, और हिमोटोमा यहाँ से बाहर होकर वापस ल्यूमन में भी आएगा, ठीक है। वो जो ल्यूमन में आएगा एओर्टा, तो वो वापस इंटीमा को टीयर देगा और वहाँ से मीडिया से वापस आ जाएगा निकल के किसमें, ल्यूमन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इससे बन जाता है डबल बैरल एओर्टा। डबल बैरल मतलब दो तरफ उसकी एओर्टा की टीयर आते हैं, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट मदर फीचर ये कि सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन, ये हमारे पास जो एओर्टा है इसकी स्पेसिफिक जो एओर्टिक डायसेक्शन होते हैं ना, उनकी जो मीडिया है उसकी ये स्पेसिफिक फीचर है कि मीडिया में आपके ईसीएम वगैरह फूड मसल सेल्स वगैरह कम होंगे। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन हुई, वेजोवेजरम ने सप्लाई प्रॉपर नहीं दी, ठीक है, तो मीडिया जो है ना डैमेज होना शुरू हो गया, डीजनरेट होने शुरू हो गए, तो मीडिया की खाली जगहें बन गई, उसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट लाइक एक खाली जगहें मौजूद होगी, मैं आपको भी डायग्राम से बताऊंगी, आपको समझ आएगी। तो मीडिया इसका स्पेसिफिकली इस तरह का मिलेगा हमें, ठीक है। किसमें? अच्छा, ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि हमारे पास किस कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो मीडिया है वो सिस्टिक मीडिया डीजनरेशन होती है, ठीक है। तो वो आपको एमसीक्यू डायसेक्शन दिया होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स आप बहुत मजे के हैं, याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि एओर्टिक डायसेक्शन दो तरह की होती है, एक टाइप ए होती है, एक टाइप बी होती है। टाइप ए वो होती है जिसमें प्रॉक्सिमल एओर्टा इन्वॉल्व होता है, और टाइप ए की भी फिर दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रॉक्सिमल एओर्टा इन्वॉल्व होता है और एक में प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल दोनों एओर्टास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कंप्लीट एओर्टा इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो टाइप ए जो है ना वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, वो मतलब आपने जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि टाइप ए में जो होता है वो प्रॉक्सिमल एओर्टा इन्वॉल्व होता है। प्रॉक्सिमल एओर्टा आपको पता है इसका कनेक्शन है करीब किसके, हार्ट के क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, और वो पेरिकार्डियल कैविटी अगर हो सकता है एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से आपका एडवेंटिशिया रप्चर हो जाए और वो एडवेंटिशिया से ब्लड सारा आपके पास पेरिकार्डियल कैविटी में आ गया है, तो वो प्रेशर डालेगा हार्ट पे। जब हार्ट पे प्रेशर डालेगा तो आपको क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनाट हो सकता है, आपका हार्ट की पंपिंग खत्म हो सकती है, आपको एमआई हो सकता है, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। डिस्टल वाला जो होता है इसमें आपके पास डिस्टल एओर्टा इन्वॉल्व होता है, यानी कि सप्लीमेंट आर्टरी के बाद और जितना एओर्टा है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देके इजीली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। होता किस तरह है कि आपको ऐसे पता चला कि एओर्टिक डायसेक्शन होगी, इसका पेन जो होता है ना वो स्टैबिंग पेन होता है, बहुत चुभने वाला पेन होता है और रेडिएट कर होता है बैक टू द स्कैपुला, ठीक है। इसकी वजह से आपको एमआई हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनाट हो सकते हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सट्रावेजेशन ऑफ द ब्लड नजर आ रही है कि ये इंडिमा का टीयर हुआ है, ट्रांसफर्स टीयर हुआ है, शार्प एजेस हैं, इंडिमा और मीडिया के बीच में आपके पास ब्लड आ गया, हीमोटोमा आ गया। अगर यहाँ से वापस से आपका इंडिमा का टीयर हो गया, ब्लड वापस इधर आ जाता है, तो ये क्या होगा, डबल बैरल्ड एओर्टा बन जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आपके पास ये आपको सिस्टिक स्पेसेस नजर आ रही है, ये सारी क्या है, सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन है, जो आपके पास एओर्टिक डायसेक्शन की मॉर्फोलॉजी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी ईसीएम और फूल मसल सेल्स जो है मीडिया में वो डी रेंज हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, डीजनरेट हो गए हैं, तो ये खाली जगह है, उसकी जगह ये यहाँ पर रह गई है, ठीक है। एक तो ये मॉर्फोलॉजी हो नॉर्मली देखें, और ये तो हैं, ये दोनों जो है ना ये टाइप ए क्लासिफिकेशन है, ये और ये कौन सी है, टाइप बी क्लासिफिकेशन है। टाइप ए की दो मजीद हुई हुई हैं, डी बेकी 1 एंड
डी बेकी 2, टी बेकी 1 ये है कि आपके पास कंप्लीट एओर्टा इन्वॉल्व है, ठीक है, ये भी आपके पास इमरजेंसी है, और जो सिर्फ प्रॉक्सिमल एओर्टा इन्वॉल्व है ये भी आपके पास इमरजेंसी है। ये ऐसे इमरजेंसी नहीं है क्योंकि ये हार्ट से काफ़ी दूर हो जाती है, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी है ना, इसके बाद वाला जो डिस्टल एओर्टा है ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इसको आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देकर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, और जो दूसरी वाली वो है उनमें आपने सर्जरी वगैरह करनी होती है, क्योंकि ये दैट विल लीड टू टेम्पोनार्ड। ये क्या करेगा, ये आपको कार्डिक टेम्पोनार्ड कॉज कर सकता है, आपका एमआई कर सकता है, आपको हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, इस्कीमिक वो सर्टेन कार्डियक डेथ आपको कॉज कर सकता है, ठीक है। ये इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो ये देखिए इंटीमल टीयर आ गया और ये पूरा वेजल ये के एरिया है, इसमें ब्लड आ गया, जिससे ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ये एडवेंटिशिया को भी रप्चर कर दिया, एडवेंटिशिया को रप्चर कर दिया तो पूरा यहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट में क्या हो गया, हार्ट की पेरिकार्डियल कैविटी में आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लड फिल्ड हो गया और हार्ट पे प्रेशर डालेगा, ठीक है। दैट वाज द होल समरी ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन।